बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर्स की। कस्टमर्स बाय परचेज प्रोडक्ट्स आर अवेल सर्विसेज वेयर एज द कंज्यूमर्स आर एंड यूजर्स। कस्टमर्स को हम शॉपर्स भी कहते हैं, जो जाके मार्केट्स में डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। और अब हम देखेंगे कस्टमर्स की टाइप्स क्या होती हैं और वो जो डिफरेंट टाइप्स में हम कस्टमर्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीजनल कस्टमर्स। जब सीजनल कस्टमर्स की बात करते हैं, दीज कस्टमर्स विजिट मार्केट्स इन चेंजिंग सीजन्स फॉर सीजनल शॉपिंग। ऐसे होता है, बाज़ औक़ात समर में जाते हैं लोग और विंटर में जाते हैं, और इस तरह स्पेसिफिक जो सीजन्स हैं, जैसे आप देखेंगे क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस पे शॉपिंग करेंगे, ईद पे देखें आप शॉपिंग कर रहे हैं लोग। तो इस तरह स्पेसिफिक सीजन। और अगर आप बहुत ही इसकी क्लासिक एग्जांपल देखना चाहें तो विंटर में लोग शॉपिंग करते हैं। जैसे एक मेजर सीजन चेंज होता है तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता है, हमारे ड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, तो हम जाके शॉपिंग करते हैं। तो सीजनल कस्टमर्स वो होते हैं जो कि जब सीज़न चेंज होते हैं, स्पेसिफिक सीज़न में जाके वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो उनको हम कहते हैं सीजनल कस्टमर। फॉर एग्जांपल, आपने समर में जाके शॉपिंग की, आपने ड्रेसेस खरीदे जो समर से कंपेटेबल है, आपने विंटर में जाके शॉपिंग की, तो ये इनको हम सीजनल कस्टमर कहेंगे। उसके बाद नीड बेस्ड कस्टमर्स आते हैं, और जब नीड बेस्ड कस्टमर्स की बात करते हैं, दीज कस्टमर्स ओनली विजिट इन द मार्केट व्हेन दे हैव some need to buy something, otherwise they are not interested to visit markets. ज़्यादातर जो मैच्योर कस्टमर हैं वो बेसिकली नीड बेस्ड कस्टमर ही होते हैं कि उन्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट को नीड करते हैं या मार्केट को विज़िट करते हैं, या वो अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं और इस तरह से वो अपनी चीज़ों परचेज़ करते हैं। तो बेसिकली जब आपको कोई ज़रूरत है चीज़ खरीदने की तो देन आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन है इम्पल्स बायर की, और जो इम्पल्स बाइंग है, दे डू नॉट हैव एनी प्लानिंग टू बाय प्रोडक्ट्स बट ऑल एट सडन दे मेक देयर माइंड टू बाय समथिंग। अब इम्पल्स बाइंग, जब उनका माइंड ही नहीं होता कोई चीज़ परचेज करने का, तो वो फिर उन्हें हम कस्टमर्स क्यों कह रहे हैं। ऐसे होता है इम्पल्स बाइंग में कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए हैं, आप वहाँ से मार्केट से खरीदने गए हैं एक शर्ट, और जब आप शर्ट खरीदने जाते हैं तो वहाँ आपको एक हैंड बैग पसंद आ जाता है। तो जो आपने शर्ट खरीदी वो तो आपकी प्लान परचेज है, यानी वो तो आपकी नीड बेस्ड कस्टमर हो सकते हैं आप। लेकिन जो आपने कि ऑल एट सडन आपके माइंड में आया कि ये हैंड बैग बहुत प्यारा है, आपको कोई कीचेन पसंद आ गया, कोई इस तरह कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर गई एकदम, उसने आपकी अटेंशन जो है वो कैच कर ली, तो आपने अपनी जो प्लान्ड परचेज है उसके साथ एडिशनल कोई भी चीज़ खरीद ली। अब होता ये है कि मार्केट्स में वैनिटी है, यानी चमकती चीज़ें हैं तो हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो ये ऐसे नहीं होता कि हम जो परचेज करने गए हर बार वही चीज़ें लेके आए। समटाइम्स हम कोई एडिशनल जो प्रोडक्ट्स को खरीद के आते हैं। उनकी रीज़न इम्पल्स बाइंग ही है कि वहाँ पे ऑल एट सडन हमें कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाती है, और जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर हम उसको खरीद लेते हैं, जबकि हम खरीदने कुछ और गए होते हैं, तो उसके साथ उसको भी खरीद लेते हैं। तो इसको कहते हैं इम्पल्स बाइंग, कि हम अपनी एक इम्पल्स पे उसको खरीदते हैं। विंडो शॉपिंग, और जब विंडो शॉपिंग की बात करते हैं, दीज कस्टमर्स मोस्टली विजिट शॉप्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और फॉर द सेक ऑफ enjoyment. Sometimes they get motivated to buy some products. ये आप देखेंगे मोस्टली जब नए शॉपिंग मॉल्स बनते हैं और नई नई मार्केट्स बनती हैं, तो दोस्त इकट्ठे गपशप लगाते घूमते फिरते वहाँ पे चले जाते हैं, इंजॉय किया, अपनी सेल्फीज बनाई, उनको फिर बाद में उन्हें पोस्ट किया। तो वो इंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए भी लोग
ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे जाके विज़िट करते हैं, जाके मार्केट्स देखी, शॉप्स देखी, तो या जाके वहाँ पे प्रोडक्ट्स देखी किस तरह की हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई प्लानिंग परचेज करने की नहीं होती। लेकिन जिस तरह वो लोग जाके मार्केट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, इस तरह मार्केट्स भी उन्हें इफ़ेक्ट करती है। तो जब आप जाते हैं तो आप एम्प्टी हैंडेड नहीं होते, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है बाज़ औक़ात और आप वो खरीद लेते हैं, तो इनको कहते हैं विंडो शॉपिंग। ये जो ऐसे झाँकते-झाँकते कोई चीज़ पसंद आ गई, उसको खरीद लिया, तो इनको कहते हैं विंडो शॉपिंग। इनको वांडरर भी कहते हैं, मतलब ये आवारागर्द होते हैं, घूमने-फिरने आते हैं, एन्जॉय करने, इनका मकसद कोई खरीदना वगैरह नहीं होता। तो इसको कहते हैं हम विंडो शॉपिंग। डिस्काउंट ड्रिवन कस्टमर्स, जब डिस्काउंट ड्रिवन कस्टमर्स की बात करते हैं, दीज कस्टमर्स ओनली विजिट इन मार्केट्स व्हेन प्राइसेस आर लो, डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड एंड सेल्स आर स्टार्टेड। ये जब सीजन ऑफ हो जाता है, जैसे विंटर क्लियरेंस सेल लगती है, समर क्लियरेंस सेल लगती है, तो ये डिस्काउंट्स होते हैं। जब आप कायद-ए-आज़म डे की आपको डिस्काउंट मिलता है, मदर डे का मिलता है, आपको क्रिसमस का डिस्काउंट मिलता है। तो सेल जब लगती है, ये लोग पहुँच जाते हैं, फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, उस वक़्त जाके कुछ लोग मार्केट से डिफरेंट चीज़ों को खरीदते हैं। जैसे इसकी एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जो रेगुलर ब्रांडेड चीज़ें नहीं यूज़ करते लोग, वो भी इन दिनों में चले जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स पे, क्योंकि ऑफ होता है, तो वहाँ से जाके वो चीज़ें डिफरेंट जो उनकी ज़रूरत की होती हैं, वो खरीदते हैं। मोस्टली ड्रेसेस बहुत खरीदते हैं जाके। तो ये हम इन्हें कहते हैं, ये डिस्काउंट ड्रिवन कस्टमर्स हैं, कि जो जब प्राइसेस जो हैं लो होती हैं, यानी सेल्स होती हैं, डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है कंपनी, उस वक़्त जाके परचेज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं करते। फिर उसके बाद एक क्लासिफिकेशन है, जिन्हें हम कहते हैं हैबिचुअल बायर्स। हैबिचुअल बायर्स जो होते हैं, दीज कस्टमर्स रिपीटेडली visit markets and they have good sense of buying behavior and they have good experience of market search। ये आमतौर पे जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं, वो ज़्यादा हैबिचुअल बायर होते हैं, घूमने फिरने के ज़्यादा शौकीन होते हैं वो। तो ये इनको बड़ा पता होता है कहाँ से कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, कौन मार्केट का नॉलेज बहुत ज़बरदस्त इनके पास होता है। ये अक्सर लोगों को फैसिलिटेट करने जाते हैं। ये लोगों को पता होता है, अक्सर फ्रेंड्स के सर्कल में हमें पता होता है कि इसकी बड़ी अच्छी बार्गेनिंग की एबिलिटी है, तो उसको साथ लेके जाते हैं। ये इसको बड़ा अच्छा पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो इनके पास एक मार्केट जो हम सर्च करते हैं, मार्केट इवैल्यूएशन करते हैं, उसका बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने कहा, दे हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट सर्च। तो ये बड़ा घूम फिर के इन्होंने जगह देखी हुई होती हैं, तो ये अक्सर लोगों को हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को खरीदने। बाइंग बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त होता है, बार्गेनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं ये। डिस्काउंट्स जो हैं जो जब इन्हें चाहिए हो, मतलब ये प्राइस कम करवा लेते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट ले लेते हैं। तो इस तरह के ये जो हैबिचुअल कस्टमर्स होते हैं, ये बड़े मतलब इन्हें बड़ी आदत होती है बाज़ारों में जाने की, घूमने फिरने की, वहाँ से चीज़ें खरीदने की, और इस तरह से इस वजह से ये भी एक प्रॉपर बिहेवियर है, जो हम जिसे कहते हैं कि परचेज बिहेवियर। ये भी एक स्पेसिफिक बिहेवियर है कि एक ही मार्केट में एक इंडिविजुअल जाता है, तो वो वहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं उन्हीं पैसों में, दूसरा नहीं खरीदता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रॉपर बिहेवियर है, और आपका एक प्रॉपर टैलेंट है ये। तो इसमें जो हैबिचुअल कस्टमर्स होते हैं, ये बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं इसमें कि चीज़ों को कैसे खरीदना है। उम्मीद है आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं, उनको उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।